हेलो हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं? मेरी उम्मीद से आप लोग अच्छे होंगे। चलिए मैं आप लोगों के सामने आगे नो बोलूँ तो आज हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं द्विघात समीकरण, जिसको हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और चैप्टर नंबर है हम लोग का 4, क्लास 10th का। तो चलिए आप लोगों को पिछले वाले लेक्चर में, मतलब पिछले वाले चैप्टर आप लोगों को पढ़ाए थे, आपको शायद याद होगा, दो चर वाले रेखीय समीकरण युग्म पढ़ाया है। ठीक है, तो हम लोग का नेक्स्ट चैप्टर है हम लोग का स्टार्ट कर रहे हैं द्विघात समीकरण, जिसको हम लोग इंग्लिश बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और चैप्टर नंबर है हम लोग का 4। चलिए मैं अपना लेक्चर को, आज रहेगा लेक्चर नंबर 1 और आप इंट्रोडक्शन क्लास मान सकते हैं इसको। तो चलिए हम लोग चलते हैं। देयरफॉर द्विघात समीकरण, जिसको हम लोग इंग्लिश बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन है भाई, क्या द्विघात बहुपद क्या है या किसे कहते हैं? एक चर में, क्या एक चर में वह बहुपद या वह पोलिनोमियल जिसका अधिकतम मतलब मैक्सिमम, अधिकतम मतलब मैक्सिमम, मतलब अधिकतम का मतलब क्या था? अधिक से अधिक, मैक्सिमम, समझ रहे बात को ना? अधिकतम घात मतलब पावर 2 हो, कॉमा द्विघात बहुपद कहलाता है। क्या कहलाता है? पूर्णग्राम द्विघात बहुपद कहलाता है। देखिए क्वेश्चन को एक बार और रिपीट करते हैं हम। देखिए क्वेश्चन कहता है द्विघात बहुपद, या इसी को इंग्लिश में बोले तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होता है या किसे कहते हैं? समझ रहे हैं बात को? तो देखिए इसका डिफिनेशन क्या है कि एक चर में वह बहुपद, एक चर में वह बहुपद जिसका अधिकतम मतलब मैक्सिमम घात मतलब पावर 2 हो, उसे हम लोग कहते हैं द्विघात बहुपद। समझे बात को? चलिए नेक्स्ट पॉइंट को हम लोग समझते हैं। द्विघात बहुपद का सामान्य रूप क्या होता है? सामान्य रूप या मानक रूप, इसी को दूसरा नाम है सामान्य रूप बोलिए या मानक रूप बोलिए, इसी को हम इंग्लिश बोलते हैं जनरल फॉर्म। क्या होता है? देखिए ax² + bx + c होता है। क्या होता है? ax² + bx + c होता है, जहां जो है ना भाई a नॉट बराबर, a नॉट इक्वल है किसका? इक्वल 0, 0 के बराबर नहीं है। जहां a नॉट इक्वल मतलब a 0 के बराबर नहीं है, a, b एंड c जो है रियल नंबर्स, क्या है? वास्तविक संख्या है। आपको पता होना चाहिए वास्तविक संख्या जो होते हैं, जो हम संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं ना, नंबर लाइन, समझ रहे हैं ना? नंबर लाइन में जितने भी संख्या दर्शा सकते हैं, इसी को हम लोग वास्तविक संख्याएं बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और वास्तविक संख्या जो होती है परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, दोनों संख्याएं होती है। समझ रहे बात? दोनों संख्या हो सकती है, याद रखिएगा इस बात को। तो एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। देखिए एग्जाम्पल फर्स्ट मानते हैं, जैसे 2x² + 4x + 6। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, 2x² + 4x + c कुछ भी लेते हैं 10। अब तीसरा लेते हैं हम लोग, जैसे कि 4/6 m³ + 2m ले लेते हैं, ठीक है, +6 ले लेते हैं। आप चौथा लेते हैं। देखिए आप बताइएगा चौथा होगा कि नहीं होगा? 2y³ + 2y + 6 लिए। अब देखिए इधर अगर हम इस द्विघात बहुपद का देखें, द्विघात बहुपद होगा कि नहीं होगा, तो इसके लिए हमको देखना होगा कि मैक्सिमम, क्या बताइए? मैक्सिमम जो है ना, मैक्सिमम क्या, अधिकतम जो है ना पावर, क्या घात कितना होना चाहिए भाई? 2 होना चाहिए, 2 होना चाहिए ना। तो देखिए इसमें है क्या? हाँ वो x का चर, देखिए x का चर का घात कितना? 2 है, तो हाँ मैक्सिमम 2 है, तो a होगा, क्या होगा? a द्विघात बहुपद होगा। इसमें चलते हैं हम लोग 2x² + 4x + 10 में चलते हैं। इसका देखिए चर का, यहाँ x क्या चर है, चर का घात देखिए क्या 2 है, तो यहाँ पे मैक्सिमम कितना? 2 है, a भी होगा, a भी क्या होगा। देखिए तीसरा में देखिएगा 4/6 m², यहाँ पे देखिए चर का घात देखिए ऊपर में क्या 2 है, तो मतलब मैक्सिमम इसका 2 ही है ना, इधर तो 1 हो गया भाई, मैक्सिमम तो 2 है, तो 2 मतलब होगा, क्या होगा? 2, मैक्सिमम घात कितना? 2 है। अब अगर इसमें देखिए चौथा नंबर में 2y³ + 2y + 6 है। देखिए इधर जो है भाई चर का घात कितना? पावर कितना? 3 है, क्या पावर 3, मैक्सिमम पावर कितना? मैक्सिमम मतलब अधिकतम जो है घात, इसका अधिकतम घात कितना? 3 है। अधिकतम घात बोले भाई, इसका अधिकतम घात, ये इसका अधिकतम घात कितना? 3 है ना। अधिकतम घात जब 3 होगा, ये द्विघात बहुपद नहीं होगा। आपको रीजन पता होगा, क्या होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमको जानते हैं कि द्विघात बहुपद का डिफिनेशन क्या कहता है कि किसी चर का वह, किसी एक चर में वह बहुपद जिसका अधिकतम मैक्सिमम घात 2 हो, और समझे रहे ना, 2 हो, कॉमा द्विघात बहुपद कहलाता है। बात को समझे? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 नहीं हुआ, 2 से ज्यादा हो गया, मैक्सिमम 2 तक ही जाना है, समझे? तो लेकिन यहाँ पे 3 चले गया भाई, तो इसलिए ए नहीं होगा, समझे ना? मतलब चौथा नंबर 2y³ + 2y + 6 द्विघात बहुपद नहीं कहलाएगा, नहीं होगा। बात समझे? आप रीजन को पकड़े। रीजन क्या पकड़े भाई? कि इसका मैक्सिमम घात जो है, मतलब मैक्सिमम जो पावर है भाई, क्या है? 3 है। लेकिन हम लोग का डिफिनेशन जो कहता है द्विघात बहुपद का, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहता है
है क्या कि जिसका पावर मैक्सिमम पावर 2 हो उसी को हम लोग द्विघात बहुपद के रूप में मानते हैं, जानते हैं, अन्यथा नहीं जानते हैं। ठीक है, नहीं होगा, बात समझे। तो चलिए यहाँ तक किसी को स्क्रीनशॉट वगैरह खींचना है तो खींचिए। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भाई नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का द्विघात बहुपद के शून्य किसे कहते हैं, क्या होता। लेकिन इससे पहले भाई आपको जो हम बताए थे अभी यहाँ पे जिस तरह से कि द्विघात बहुपद का सामान्य रूप के बारे में, कि सामान्य रूप जो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है। यहाँ पे कुछ हम लिखना छूट गया हमसे, सॉरी इसके लिए, लेकिन आप यहाँ पे नोट डन कर लीजिएगा अपने नोट्स में। तो देखिए यहाँ पे जो है ना भैया, क्या अगर हम देखें ए जो है ना एक्स स्क्वायर का गुणांक, क्या बताइए यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक है, क्या बताइए गुणांक। देखिए गुणांक मतलब क्या, जो गुणा के रूप में होता है। देखिए अगर आपको हम बोले भैया कि एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे जो ए शुरू में क्या है, गुना में कि भाग में कि जोड़ में, तो आप बोलिए जी हाँ गुना में होगा, क्या गुना में है, तो ए गुना एक्स स्क्वायर, तो मतलब एक्स स्क्वायर का एक गुणांक हो गया, क्या हुआ, एक्स स्क्वायर का गुणांक ए हो गया। इसी तरह से अगर हम बोले b जो होगा किसका गुणा होगा, तो यहाँ पे इसके क्या बाद में क्या x है, तो x का गुणांक होगा, क्या बताइए x का गुणांक होगा। बात को सुने कि नहीं, समझे बात को, हम क्या बताना चाहते हैं आपको। हाँ आप ना जहाँ पे लिखे थे ना सामान्य रूप मानव रूप में, और जहाँ आपको हम समझाए थे ना इसके नीचे आप इसको लिख लीजिएगा। ए जो है एक्स स्क्वायर का गुणांक है, बी क्या है बताइए एक्स का गुणांक है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं बताइए, नहीं होना चाहिए। और सी जो है भैया, और सी जो है अचर पद है, क्या बताइए अचर या विचर, क्या बोलते हैं इसको, या संख्या। देखिए इसको तीन नाम से पुकार सकते हैं, अचर बोलिए या विचर बोलिए या संख्या बोलिए। इसी को हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट पद, अचर या विचर या संख्या, या इसी को बोलते हैं क्या पद। ठीक है, मतलब अचर, देखिए अचर या विचर या संख्या पद मतलब टर्म हुआ, तो इसी को पूरे को हम लोग इंग्लिश में बोल सकते कांस्टेंट, क्या बोलेंगे कांस्टेंट टर्म, क्या बोलेंगे बताइए कांस्टेंट टर्म बोलेंगे। टर्म मतलब क्या होता है, पद होता है। बात को समझे, आप नोट डन कर लीजिएगा भाई प्लीज। ठीक है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विघात बहुपद के शून्य क्या होती है या किसे कहते हैं। तो चर का वह मान, चर का क्या वह मान मतलब वैल्यू, वह वैल्यू जो द्विघात बहुपद को मतलब जिसके पावर 2 हो, समझे नहीं। द्विघात बहुपद का एक सामान्य रूप या मानक रूप, इसको याद रखिएगा जनरल फॉर्म में। ठीक है, याद रखिएगा जनरल फॉर्म, आपको एग्जाम में पूछ भी सकता है। ठीक है, याद रखिए बोर्ड एग्जाम में। तो ये सब देखिए, ये सब जो डिफरेंशियल वगैरह जो होता है ना इंपॉर्टेंट टाइप का होता है। ठीक है, तो ये सब याद रखिएगा, कोशिश कीजिए याद रखने का, कोशिश क्या याद आपको रखना पड़ेगा। ठीक है, तो रखिएगा प्लीज, याद हो जाएगा। जब आप रिकॉल कीजिएगा ना, रिवाइज जब कीजिएगा तो आराम से याद हो जाएगा। हमको पता है भाई कि एक बार में नहीं होता है सब कुछ याद, तो समझ रहे ना आप, रिवीजन का मतलब समझ रहे ना। हाँ, रिकॉल कीजिएगा बार बार तो हो जाएगा याद। तो द्विघात बहुपद के शून्य क्या किसे कहते हैं या क्या होता है। देखिए चर का वह मान मतलब वह वैल्यू जो द्विघात बहुपद को, किसको, द्विघात बहुपद को शून्य के बराबर मतलब 0 के बराबर करे, द्विघात बहुपद के शून्य कहलाते, क्या कहलाते हैं, शून्य कहलाते। देखिए द्विघात बहुपद के शून्य कब कहलाएंगे, जब द्विघात बहुपद के वह मान जो शून्य के बराबर कर दे, 0 के बराबर कर दे, तो इसी को तब कहलाएंगे द्विघात बहुपद के शून्य है। अगर 0 के बराबर नहीं करेगा द्विघात बहुपद को, तब बोलेंगे क्या, इसका द्विघात बहुपद का शून्य नहीं है। बात को समझे। अब चलते हैं हम लोग क्या नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं हम लोग, क्या है द्विघात बहुपद के सॉरी द्विघात बहुपद के अधिकतम 2 संयोग होते हैं। याद रखिएगा, आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कौन सा ऑब्जेक्टिव टाइम में कि द्विघात बहुपद के मैक्सिमम कितने शून्य हो सकते हैं, तो आप बोलिएगा जी हाँ द्विघात बहुपद के मैक्सिमम 2 शून्य हो सकते हैं। कितना बताइए, 2 शून्य हो सकते हैं। बात को समझे। आप चलते हैं हम लोग क्या एग्जाम्पल लेकर समझते हैं थोड़ा सा। देखिए आपको हम एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मान लेते हैं कि फर्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, लिखते क्या x बराबर 2 x बराबर 3 द्विघात बहुपद x स्क्वायर माइनस 5x प्लस सी के शून्य है। हमको ज्ञात करना, क्या करना, ज्ञात करना, पता करना। पहला एग्जाम्पल हम आपको लिख कर दिखाते हैं, मतलब समझा के सॉल्यूशन निकाल के दिखाते हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट माने कि x बराबर 2 x बराबर क्या है 2 है, x बराबर 3 द्विघात बहुपद इतना का क्या शून्य है, क्या शून्य है कि नहीं है पता करते हैं। x बराबर 2 एंड x बराबर 3 द्विघात बहुपद इतना के शून्य है पता करते हैं, वाट का चिन्ह। देखिए हम लोग सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं, तो लिखिए सबसे पहले क्या लिखेंगे, द्विघात बहुपद, क्या लिखेंगे, द्विघात, दिया गया द्विघात बहुपद, क्या लिखेंगे, दिया गया द्विघात बहुपद, दिया गया द्विघात क्या
द्विघात, द्वि मतलब दो, घात मतलब पावर, दिया गया द्विघात बहुपद क्या बताइए हम लोग को क्या दिया है, दिया हम लोग को एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस सी 2 पर x बराबर 2 पर x बराबर 2 पर बहुपद का मान क्या लिखेंगे, बहुपद का मान इस पे x बराबर 2 पे करते फिर x बराबर सॉरी x इक्वल टू 2 पे करेंगे, x इक्वल टू 2 पर बहुपद का मान, बहुपद का मान देखिए करते हैं। देखिए जहां भी x है ना, जहां भी भैया x है तो इसको क्या रखेंगे, मतलब x की जगह रखेंगे क्या 2 रखेंगे। जैसे यहाँ पे x है तो यहाँ पे 2 का ऊपर क्या है स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख देंगे, माइनस 5 इंटू कितना है x का जगह क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे प्लस 6। अब देखिए इसको करेंगे सरल करेंगे, मतलब इसको हल करेंगे, 2 दूना 4 आएगा, माइनस 4 माइनस 5 दूना 10 प्लस 6। जब देखिए 4 और 6 को जब ऐड कीजिएगा भाई, 4 और 6 को जब ऐड कीजिएगा 4 6 कितना होता है 10 होता है, माइनस 10, तो माइनस 10 और 10 कैंसिल हो गया, मतलब क्या कहते हैं 0 आ जाएगा, यस नो। देखिए x बराबर 2 पर बहुपद का मान 0 मिल गया। तो चलते देखिए इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, अब मिटाते हैं हम, ठीक है। देखिए आगे हम लोग चलते हैं भाई, क्या चलते हैं आगे काम करते हैं हम लोग। तो देखिए बहुपद का मान कितना पे x बराबर 2 पर, आप इसी तरह से करेंगे, इसी प्रकार से करेंगे काम हम लोग, क्या x इक्वल टू 3 पर, x इक्वल टू 3 पर बहुपद का मान क्या लिखेंगे, बहुपद का मान मतलब वैल्यू इक्वल टू, देखिए क्या है फिर x जहाँ है भैया यहाँ पर रखेंगे 3, x की जगह पुट करेंगे 3, तो देखिए 3 का स्क्वायर आ जाएगा माइनस 5 गुना 3 आ जाएगा प्लस 6। अब इसको कीजिए 3 या 9 माइनस 5 या 15 प्लस 6, देखिए 9 और 6 को जब ऐड कीजिएगा तो 15 आएगा माइनस 15 आएगा इक्वल टू 0 मिल गया। लेकिन क्या क्या लिखेंगे अतः, क्या लिखेंगे अतः, हम लोग को देखिए 0 प्राप्त हो गया ना। देखिए x बराबर 2 पर, x इक्वल टू 2 पर बहुपद का मान निकला कितना 0, और इसी तरह से x बराबर x इक्वल टू 3 पर बहुपद का मान निकला कितना 0 निकला। तो लिखेंगे अतः, क्या लिखेंगे अतः x इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू 3 दिया गया बहुपद, दिया गया बहुपद क्या है हम लोग का, दिया गया बहुपद क्या है बताइए, x क्या है हम लोग का x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 के शून्यक है, क्या है शून्यक है। हम लोग का फाइनल भाई आंसर प्राप्त हो गया।